अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। और ये कि आज की वीडियो डेफिनेटली ईद सीरीज़ के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। और आज की जो फर्स्ट वीडियो है वो बात करेंगे हम। डेफिनेटली ये ईद जो है गोश्त से रिलेटेड है और हम गोश्त यानी मीट के हवाले से बात करेंगे। गोश्त जिसे खानों का सरदार कहा जाता है और ये जन्नती खानों का सरदार है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और फुल ऑफ यानी न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है इसमें और बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं जिसके हवाले से आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इसका खाना क्यों ज़रूरी होता है और खाना चाहिए भी। तो नाज़रीन, ये आपको बताती चलूँ कि इसमें फ़ौलाद की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, तो वो लोग जिनमें खून की कमी होती है ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ ज़िंक होता है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में विटामिन बी भी होता है और बहुत सारी यानी चीज़ें होती हैं। मैग्नीशियम भी होता है इसमें, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं। इसके साथ ही साथ आयोडीन होती है, विटामिन्स होते हैं, सेलेनियम की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें बहुत सारी मिक़दार में जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें फ़ाइबर नहीं होता, इसलिए आपने सुना होगा कि गोश्त को डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। क्या आप जानते हैं कि गोश्त को हज़म करने में कितना टाइम लगता है? ये 8 से 12 घंटे लेता है हज़म करने में। तो एक रूटीन बन जाती है। ईद के दिनों में ऐसा होता है कि हर रोज़ एक डिश चल रही होती है, बल्कि दिन में कई बार जो है वो गोश्त ही खाया जा रहा होता है। तो नाज़रीन, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसमें ये है कि एतदाल बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन यहाँ करना क्या है आपने कि इस तरीके से खाएँ कि वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने और उसको डाइजेस्ट करना आसान हो। तो डाइजेस्ट करने के सिलसिले में आपको बताती चलूँ कि इसके साथ आपने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो विटामिन सी है। अगर उसकी अमाउंट आप साथ में लेते हैं, जैसा कि वो लेमन की सूरत में आपके पास मौजूद होता है, तो लेमन स्क्वीज़ करके अगर आप उस पे खाते हैं मीट पे, या फिर ये कि आप खाने के दौरान में पानी में पी लेते हैं, तो ये उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मददगार होता है और वो जो बोझल सी कैफ़ियत आपकी होती है वो नहीं होती। और इस सिलसिले में हमारी होम्योपैथी बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर यानी गोश्त खा के तबीयत बोझल हो जाती है तो हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जो काम करती हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। उनमें नक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी और बहुत बेहतरीन काम करती है। कॉस्टिकम है कि सीने की जलन होना शुरू हो जाती है और गोश्त खाने के बाद तबीयत इस तरह की होती है। एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छा काम करती है। पल्सा बहुत अच्छी मेडिसिन है और फिर बहुत सी मेडिसिन है। कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस सिलसिले में बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी करती है। और आपको ये भी बात बता, क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम गोश्त में यानी कितनी प्रोटीन की मिकदार होती है? 24 ग्राम प्रोटीन की मिकदार होती है। और बनिस्बत अगर दालों की बात की जाए तो दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होती है। तो ये है कि आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रोटीन रिच प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, यानी मैस बनाता है, मसल्स बनाता है और ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि एनर्जी बूस्टर है और इसकी ज़रूरत होती है। और फिर अगर प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जा रही होती है तो भूख भी कम लगती है। जहाँ गोश्त या मीट खाने से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है हमारे मसल्स को, वहाँ और बहुत सी चीज़ें जिनमें विटामिन्स हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि विटामिन्स होते हैं, तो इसमें विटामिन B12 है, विटामिन डी होता है और ये जो हड्डियों को भी मजबूत करता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम इस सीरीज़ में इस हवाले से रोज़ बात करेंगे। और उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी चाहूँगी कि कितनी खानी चाहिए, यानी कितनी मिकदार खानी चाहिए कि जो हेल्दी हो। तो एक पर्सन जिसका वेट 75 केजी है तो उसको 60 ग्राम जो है वो तकरीबन खाना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि अपने वेट से ज़्यादा जो है उसको गोश्त की मिकदार नहीं खानी चाहिए। और अगर डेली की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि एक हेल्दी पर्सन के लिए कितनी मिकदार ज़रूरी होती है। तो ये 200 ग्राम मिकदार होती है कि जो आप खाएं तो वो आपको नुकसान नहीं देती और एक हफ्ते में 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, ये तो थी वो बातें कि जो कि इम्पोर्टेंट हैं ये जानने के लिए, और आपको ये बताना ज़रूरी था कि इसकी अफ़ादियत है बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ इसकी अफ़ादियत है वहाँ
हर चीज़ की अगर ज़्यादती कर दी जाए तो उसके नुकसानात भी होते हैं, और अगर आप इसी तरह मीट को ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। डेफ़िनेटली वो दिल, गुर्दे के जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जो स्टमक अल्सरेटिव कोलाइटिस का शिकार हैं या इस किस्म के प्रॉब्लम का शिकार हैं, स्किन इरप्शंस वगैरह हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस पे हम टाइम टू टाइम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।